का जय जीएस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की लल्लन टॉप क्लास में जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा था कि सबसे बेहतरीन पुस्तकों को पढ़ना है जो मध्यकालीन इतिहास की हैं, अर्थात मध्यकालीन इतिहास का मतलब जो दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करती होंगी और मुग़ल काल से। कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को अगर आप गौर से पढ़ लेते हैं, ध्यान से याद कर लेते हैं तो याद रखना हर एक एग्ज़ाम में एक पुस्तक ज़रूर फंसेगी। वादा है इस बात का कि एक क्वेश्चन इससे आउट हो जाएगा, फिर वो चाहे आरओ का पेपर हो, पीसीएस का हो या वनडे का, जो अभी आपके पुलिस के एग्ज़ाम या रेलवे के एग्ज़ाम होने हैं, वहाँ से ये सारी पुस्तकों से एक क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है। सो ये जो किताबें मैंने लिखी हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप भी सोचिए कि इनका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किताब उल हिंद। किताब उल हिंद बेटा किसकी है? तो आप जानते हो किताब उल हिंद बेसिकली ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है अल बरूनी की। किसकी पुस्तक है मेरे बच्चा? ये पुस्तक है बेटा अल बरूनी की। अल बरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। और अल बरूनी के बारे में अब तो आप जानते ही होंगे, ये मोहम्मद गजनवी के टाइम पे भारत आया था, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो किताब अल बरूनी है या अल बरूनी ने जो किताब उल हिंद की रचना की है, इस किताब में बेसिकली किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन का, भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन किया है इन्होंने, ठीक है ना, तथा ज्ञान विज्ञान की विस्तृत व्याख्या की है अपनी इस किताबुल हिंद में अल बरूनी ने। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना। ये पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें बस दो ही चीज़ें पूछेंगी कि ये पुस्तक किसकी है और इस पुस्तक में किस चीज़ का ज्ञान विज्ञान का यहाँ पर वर्णन भी किया गया है, ठीक है ना। तो किस बात का वर्णन किया गया है? तो भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन, जिस समय अल बरूनी भारत आया था उस समय भारत का क्या धार्मिक जीवन था, वहाँ का क्या सामाजिक जीवन था, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत कितना आगे था, ये सारी कहानी बेसिकली इस किताब में दी गई है। तो उम्मीद है कि ये किताब आपको समझ में आ गई होगी और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के पहले की पुस्तक है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पुस्तक के बारे में। तो अल बरूनी की पुस्तक आपको समझ में आ गई, इसके आगे हम नाम लिख देते हैं अल बरूनी। इसके बाद राजतरंगिणी पुस्तक बेटा किसकी है? तो राजतरंगिणी पुस्तक आपकी है कल्हण की। किसकी है? कल्हण की। कल्हण ये कौन थे? तो इनके बारे में याद रखना, ये कश्मीर के इतिहास के लिए जाने जाते हैं। राजतरंगिणी में बेसिकली किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो कल्हण ने इसमें बेसिकली क्या किया है? कश्मीर का इतिहास। इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखने राजतरंगिणी काफ़ी इंपॉर्टेंट। कश्मीर के बारे में जब भी कुछ आपको पढ़ना हो तो आप राजतरंगिणी को पढ़िए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद अगली पुस्तक का नाम है बेटा, अगली पुस्तक का नाम है गौड़वाहो। गौड़वाहो पुस्तक किसकी है? तो ये वाकपति की है। किसकी है बेटा? वाकपति की है। ये वाकपति कौन था? तो याद रख लीजिए कन्नौज के शासकों के बीच ही आपको मिलेगा वाकपति, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने क्या किया है? तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में इस पुस्तक में आपको किस चीज़ की जानकारी मिलेगी? तो कन्नौज शासक यशोवर्मन के बारे में आपको इस पुस्तक में सारी जानकारी मिल जाएगी। लिखी किसकी है? तो वाकपति की है, ठीक है ना। इसके बाद अगली पुस्तक है रामचरित पुस्तक बेटा किसकी है? तो रामचरित पुस्तक एक बंदा है जिसका नाम है संध्याकर नंदी। क्या नाम है बेटा? संध्याकर नंदी की पुस्तक है। इस पुस्तक की विशेषता क्या है? याद रखना, जो रामचरित पुस्तक है ये संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और पाल वंश के शासक रामपाल का नाम आपने सुना होगा। पाल वंश के शासक
रामपाल का नाम सुना होगा, रामपाल का नाम सुना होगा। इसी रामपाल के जीवन परिचय है बेसिकली इस पुस्तक में, रामचरित में, ठीक है ना। तो यहाँ पर रामचरित का संबंध राम से नहीं है, याद रखना, रामचरित का संबंध रामपाल से है, जिसको किसने लिखा है, संध्याकर नंदी ने लिखा है। ये रामपाल कौन था, तो पाल वंश का शासक था। पाल वंश कहाँ था, तो ये बंगाल वाले रीजन पे, बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ पर पाल वंश रहता है। और इसी पाल वंश के बाद इस क्षेत्र में सेन वंश आते हैं, सेन वंश आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक पुस्तक का नाम है बेटा तबकात-ए-नासरी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी पुस्तक किसकी है, तो मिनहाज उस सिराज, किसकी है बेटा, मिनहाज उस सिराज, सिराज की पुस्तक है, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है ये, कौन सी, तो तबकात-ए-नासरी, ठीक। इस पुस्तक के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो याद रख लें, तबकात-ए-नासरी जो पुस्तक है मिनहाज उस सिराज की, इस पुस्तक में इस्लाम के उदय से लेकर, ठीक है ना, इस्लाम के उदय के बारे में जानकारी मिलती है, इस्लाम के उदय के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है, इस्लाम के उदय से पहले कौन कौन से पैगंबर हुए हैं उनके बारे में पूरा जानकारी मिलती है। कुल मिला के मुसलमानों का कंप्लीट इतिहास इसमें लिखा गया है तबकात-ए-नासरी में। किसकी लिखी है, तो मिनहाज उस सिराज की लिखी है, पुस्तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली पुस्तक है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है बेटा। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही किसकी है, तो जियाउद्दीन बर्नी की है, किसकी है, जियाउद्दीन बर्नी, किसकी पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, कौन सी, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। इस पुस्तक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो बलबन के जीवन से संबंधित है। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण राजा है बलबन, ठीक है ना। बलबन के सत्ता में आने से आरंभ होने वाली घटनाओं का सारा विवरण बेटा इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हो गई। इसके अलावा जो पुस्तक हैं इनके भी नाम हम लोग देख लेते हैं, इनके भी बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पुस्तक का नाम हम देखेंगे खज़ाइन-उल-फ़ुतूह। क्या बेटा है, खज़ाइन-उल-फ़ुतूह। ये पुस्तक किसकी है, तो खज़ाइन-उल-फ़ुतूह ये पुस्तक है अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो की, ये पुस्तक अमीर खुसरो की है। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के विजय का वर्णन दिया गया है। क्या दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन किया गया है। तो अमीर खुसरो ने, आपको पता है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी खज़ाइन-उल-फ़ुतूह। और इस क्या किया गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी के जिन्होंने जितने युद्ध जीते थे उन सभी युद्धों का विवरण बेसिकली इसमें दिया गया है। इसके बाद एक पुस्तक है तुगलकनामा। तुगलकनामा भी बेटा किसकी है, ये भी अमीर खुसरो की है, ये भी किसकी है, अमीर खुसरो की है। बड़ी फेमस पुस्तक है अमीर खुसरो की तुगलकनामा। और इस पुस्तक में इन्होंने तुगलक वंश, देखो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश सत्ता में आता है, तो तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटना का वर्णन किया गया है। तुगलक वंश किस तरीके से खिलजी वंश को हटा करके आता है दिल्ली सल्तनत में अपना स्थान स्थापित करता है, इस पूरी कहानी के बारे में बेसिकली वर्णन किया गया है तुगलकनामा में अमीर खुसरो ने। इसके बाद नूर सिपेहर पुस्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये भी पुस्तक अमीर खुसरो की है। ये भी पुस्तक किसकी है बेटा, अमीर खुसरो की है, ठीक है ना। और इस पुस्तक में बेसिकली इन्होंने क्या किया है, तो भारत की कृषि, जलवायु, रहन सहन, वेशभूषा, इन सभी चीज़ों का बस बेसिकली इसमें वर्णन किया है नूर सिपेहर में। इसके बाद अगली पुस्तक का नाम है फुतूह-उल-सलातीन। फुतूह-उल-सलातीन पुस्तक, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है ईसामी की। किसकी है बेटा, ईसामी की पुस्तक है।
ईसामी की पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या कहा गया है, तो गजनी राज्य के उदय से लेकर बहमनी राज्य की स्थापना तक, किसके बारे में, गजनी राज्य के उदय से लेकर आप देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य जो दिल्ली सल्तनत में स्थापित होता है, दिल्ली सल्तनत के समय ही बहमनी साम्राज्य का उदय आप देखेंगे, ठीक है ना। बहमनी साम्राज्य और गजनी के उदय से लेकर बहमनी साम्राज्य तक का पूरा इतिहास आपको ईसामी की पुस्तक सलातीन में मिल जाएगी। याद भी रख लेना, ईसामी तो सलातीन से ईसामी, सलातीन ईसामी 5-6 बार बोलोगे याद हो जाएगी, ठीक है ना। और ये 3 पुस्तकें जरूर याद रखें, तुगलकनामा, नूर सुपेरा, उसके पहले वाली। उसके बाद फतवा ए जहांदारी, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंपॉर्टेंट तो सारी पुस्तकें हैं। फतवा ए जहांदारी ये किसकी पुस्तक है, तो जियाउद्दीन बर्नी की है। किसकी बेटा पुस्तक है ये बर्नी की पुस्तक है। और इसमें किस बात की कहानी है, तो इसमें सल्तनत कालीन राजनैतिक दर्शन और प्रशासन का उल्लेख है। इस पुस्तक में क्या है, तो सल्तनत काल की राजनीति व प्रशासन आपको सल्तनत काल का राजनीतिक और प्रशासनिक स्ट्रक्चर देखना है तो आप बर्नी की पुस्तक फतवा ए जहांदारी में याद रख लीजिए। फतवा और जहांदारी में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है बेटा किताब उल रहला पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट, ये इब्न बतूता की है। किसकी है, इब्न बतूता की पुस्तक है, ठीक है ना। ये कहाँ का व्यक्ति था, तो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को, ठीक है ना। भारत यात्रा पे आया था इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन और उसके प्रशासन तथा सामाजिक जीवन के बारे में कहानी लिखी है पूरी। कुल मिला के रहला में एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। तुगलक वंश का सबसे प्रमुख राजा माना जाता है एमबीटी, ठीक है। तो इसके जीवन काल में ही ये आया था इब्न बतूता, और इब्न बतूता ने अपनी किताब उल रहला में सारी कहानी एमबीटी के बारे में लिखी है, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखी है। उसका पूरा जीवन, उसका प्रशासन कैसा था और उसके शासन काल में सामाजिक जीवन कैसा था, ये सारा कुछ लिखा है इन्होंने। उसके बाद एक अगली पुस्तक है बेटा तारीख ए शेर शाही जो पुस्तक है वो अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, अब्बास खान शेरवानी से शेर शाही याद रख लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। शेरवानी, अब्बास खान शेरवानी, इसकी पुस्तक है तारीख है शाही। इसमें उल्लेख किस चीज़ का किया गया है, तो याद रखना अकबर के आदेश पर ये किताब लिखी गई थी, अकबर के दरबार में लिखी गई थी ये किताब। और इस पुस्तक में शेर शाह के शासन और प्रशासनिक कार्यों की भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। आपको पता है शेर शाह बिहार वाले क्षेत्र में था जिस समय मुग़ल काल था, शुरुआत हो रही थी, अकबर था और जहांगीर के टाइम पे ही बेसिकली शेर खान था। तो इस पुस्तक में अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक तारीख है शेर शाही में आपको शेर शाह सूरी के शासनकाल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हालांकि ये पुस्तक अकबर के दरबार में लिखी गई थी, ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक किताब है बेटा अकबरनामा पुस्तक की अगर बात करो तो ये किसने लिखी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी इस पुस्तक को। और इसमें किस चीज़ की कहानी है, तो याद रखना ये जो पुस्तक है बेटा 3 भागों में विभाजित है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, इस चीज़ को याद रख लें। पहले पार्ट में जो कहानी है, याद रखना इस पुस्तक के पहले पार्ट में जो कहानी है वो अकबर के पहले जो राजा हुए, अकबर के पहले का इतिहास है। दूसरे में जो इस किताब का दूसरा खंड है उसमें अकबर का शासनकाल और उससे संबंधित घटनाएं अकबर के शासन से संबंधित है। और जो तीसरा किताब है, तीसरा पार्ट है इस अकबरनामा का, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे ही बेटा आईने अकबरी कहा जाता है, आईने अकबरी। कोई पूछे आईने अकबरी अकबरनामा के किस पार्ट को कहते हैं, तो तीसरे पार्ट को। और इसमें कहानी क्या है, तो अकबर के शासनकाल के टाइम पे जो भी शासन प्रणाली उसके टाइम की,
शासन प्रणाली, कानून व्यवस्था, ठीक है ना, नियम, जो भी बेसिकली प्रशासनिक पूरी व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। आईन अकबरी में पूरा अकबर टाइम के प्रशासन के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है अकबरनामा, और अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट है उसे ही हम कहते हैं आईन अकबरी। और लिखी किसने है? तो अबुल फजल ने लिखी है। इसके बाद कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे पादशाहनामा। बेटा क्या नाम है? पादशाहनामा, ठीक है ना। ये पादशाह उपाधियाँ मुगल काल के राजा धारण करते थे, याद रख लेना। ये जो पादशाहनामा है ये मोहम्मद अमीन काजविन, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, मतलब 2 लोगों ने मिल करके इस किताब को लिखा है। कौन कौन से? मोहम्मद अमीन काजविनी, एक तो बंदा इसका नाम याद रख लेना, और दूसरा बंदा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। एक नाम और याद रख लेना, एक नाम है बेटा मोहम्मद वारिस। तो कुल मिलाकर के इस पुस्तक के रचनाकारों में से 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। 3 लोगों का नाम मिलता है पादशाहनामा। इसमें कहानी क्या है? तो शाहजहाँ के शासनकाल का इतिहास, शाहजहाँ के समय का इतिहास, इतनी बात याद रख लेना इसको। इसके बाद एक किताब है बेटा बल्लाल चरित्र। बल्लाल चरित्र में किस चीज़ का कहानी दिया गया है? बेटा बल्लाल चरित्र से पहले एक किताब और है नुस्खा ए दिलकुशा पुस्तक भीमसेन की है। ये पुस्तक किसकी है? भीमसेन की है, ठीक है ना, भीमसेन की है। और इस पुस्तक में बेसिकली इस पुस्तक में जो वर्णन किया गया है वो किस चीज़ का वर्णन आपको मिलेगा? तो 2 चीज़ों का वर्णन मिलेगा। एक तो औरंगजेब का दक्षिण अभियान, औरंगजेब का दक्षिण अभियान की जो कहानी है वो आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। दूसरी बात, चूँकि औरंगजेब दक्षिण मराठों से संघर्ष के लिए गया था, इसलिए मुगल मराठा संघर्ष का वर्णन बेसिकली इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। और लिखी किसकी है बेटा? भीमसेन की लिखी है, ठीक है ना, भीमसेन की लिखी है। तो ये चीज़ याद रख लेना। इसके बाद बल्लाल चरित्र पुस्तक किसकी है? बल्लाल चरित्र पुस्तक बेटा है आनंद भट्ट की। किसकी है? आनंद भट्ट की पुस्तक है। और इसमें बंगाल में, मैंने पहले बताया, बंगाल में पाल वंश के बाद एक सेन वंश आता है, तो सेन वंश का वर्णन आपको मिलेगा। और सेन वंश कहाँ आता है? तो बंगाल में पाल वंश के बाद आता है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, पता ही होगा, बड़ी फेमस पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की है, ठीक है ना, ये चंद्रबरदाई की पुस्तक है। और इसमें किस चीज़ का इतिहास है? तो पृथ्वीराज चौहान। इसका बेटा पृथ्वीराज चौहान के युद्धों के बारे में उसकी पूरी स्टोरी इसमें दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था चंद्रबरदाई। एक पुस्तक और याद रख लें, हुमायूं नामा पुस्तक बेटा किसकी है? तो हुमायूं नामा पुस्तक आपकी गुलबदन बेगम की है। किसकी है? गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम बाबर की बिटिया और हुमायूं की जो है बहन, ठीक है ना। तो हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम की लिखी पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुग़ल काल में लिखी गई है। और आपको याद रखना हुमायूं के जीवन से रिलेटेड इसमें पूरी कहानी, हुमायूं का संघर्ष, हुमायूं किस तरीके से भारत के बाहर निकला, ये सब पूरी कहानी इसमें बेसिकली लिखी गई है। तो अगर आप इन किताबों को याद कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं पुनः बता दूँ उसको। सबसे पहले किताबुल हिंद किसकी है? अलबरूनी की है। राजतरंगिणी कल्हड़ की है। गौड़वाहो, गौड़ वंश के शासन टाइम पे, कन्नौज में जब गौड़ वंश था, ठीक है ना, उस टाइम पे वाकपति ने लिखा था। किसके बारे में लिखा था? तो यशोवर्मन के बारे में। रामचरित, यहाँ पर राम से याद रख लेना, राम में रामपाल को याद रख लेना, पाल वंश का शासक है। और संध्याकर नंदी ने लिखी है इस पुस्तक को। इसके बाद तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज की है, इस्लाम के उदय की कहानी है। तारीख ए फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी की है, बलबन की कहानी है। खजायान उल फुतूह अमीर खुसरो की पुस्तक है।
और अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन किया गया है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की है और नूर सिपेह है, ये भी अमीर। 3 पुस्तकें बेटा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अमीर खुसरो में तुगलकनामा में तुगलक वंश के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और नूर सिपेहर में क्या कहा गया है, तो भारत की जलवायु और पूरे कृषि के बारे में पूरा वर्णन किया गया है तुगलक वंश के टाइम पे। इसके बाद फुतूह उस सलातीन पुस्तक ईसामी की है। गजनी राज्य के उदय से लेकर बहमनी साम्राज्य जब भारत में स्थापित हो जाता है उसका इतिहास पूरा दिया गया है। फतवा ए जहांदारी बर्नी की पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। सल्तनत काल की राजनीति और प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। किताबुल रहला किसकी है, तो इब्न बतूता की है। मोरक्को से आया था ये बंद, किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, और इसी के बारे में पूरी कहानी लिखी है इसमें। तारीख है शेर शाही, अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक है, ठीक है ना। अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक है। याद रखना इस पुस्तक को 3 पार्ट में लिखा गया है। पहले पार्ट में अकबर के पहले जो राजा हुए उनका इतिहास, दूसरे पार्ट में अकबर के शासनकाल के बारे में, तीसरे पार्ट में अकबर के प्रशासन के बारे में, और इसे ही बेटा आईने अकबरी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पादशाहनामा, पादशाह की उपाधि मुगल राजा धारण करते थे, याद रखना। इसको बेसिकली कई लोगों ने लिखा है, आमिर कजाविनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिश। शाहजहाँ के समय का इतिहास इसमें प्राप्त होता है। दिलकुशा किसने लिखा है, भीमसेन ने लिखा है। औरंगजेब का दक्षिण अभियान, औरंगजेब का दक्षिण अभियान मराठा के संघर्ष के लिए हुआ था, इसलिए मराठा संघर्ष का भी इसमें वर्णन किया गया है। बल्लाल चरित्र आनंद भट्ट की है, ठीक है ना। सेन वंश का वर्णन किया गया है। सेन वंश कहाँ था, तो बंगाल में पाल वंश के बाद सेन वंश आता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान के पूरे जीवन से संबंधित कहानी दिखी गई है, उसके युद्धों का वर्णन किया गया है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की पुस्तक है, और हुमायूं तथा बाबर के बारे में इसमें कहानी प्राप्त होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन पुस्तकें रहीं बेटा, इनको याद कर लेना, एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और भैया सब्सक्राइब भी कर लेना, और पड़ोसी से करवा देना, तुम ही से कह रहे हैं, करवा जरूर देना सब्सक्राइब, क्योंकि जब सब्सक्राइब बढ़ेंगे तभी मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। तो इतना काम कर लेना आप लोग, बाकी मैं अपने काम को कर रहा हूँ। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।